हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपडेट ये है कि जो ओन पैसिव का ओ कनेक्ट जो आया था उसको 1 महीना निकल चुका है और कुछ ऐसी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि फाउंडर्स कुछ कमेंट करके कुछ सवाल जानना चाहा है फाउंडर्स ने, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादा लेट क्यों हो रहा है फाउंडर को कमीशन अर्निंग करने में इतनी ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है, क्यों बार बार चीज़ों को बदला जा रहा है, क्यों बार बार फाउंडर को इस चीज़ के लिए वेट करवाया जा रहा है कि फाउंडर्स 2018 से जब से यहाँ पे एंटर हुआ है तब से उसे सिर्फ तारीख मिल रही हैं, तब से चीज़ें उसे बताया जाता है कि कब होगी। कोई भी एग्जैक्ट डेट, कोई भी फिक्स टाइम उसको नहीं बताया गया जब से कि वो फाउंडर्स यहाँ पे बना है। देखिए, फाउंडरशिप का मतलब क्या था? फाउंडरशिप का मतलब सबसे बड़ा ये था कि आप एक तरह से इस कंपनी के पार्ट हो और इस कंपनी का पार्ट आप बने, फाउंडरशिप आपने ली तो एक तरह से आप शेयर होल्डर ओन पैसिव के बने। तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस एक तरह से सभी लोगों में था कि हम यहाँ पे अगर फाउंडर बने हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे एंट्री मिली है कि हम सब से एक तरह से हटके हैं। जो 14 लाख लोग ओन पैसिव के साथ जुड़े हुए, उन्होंने ये समझा कि वो कंपनी के पार्ट हैं और कंपनी जो भी डिसाइड करेगी, जो भी कंपनी में होगा वो हमारे बेस पे ही होगा, हमारे लिए होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक तरह से सपने देखकर फाउंडर आया है, किसी के सपने छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, लेकिन सपने यहाँ पे सभी के हैं। तो कुछ फाउंडर ने ये कमेंट करके पूछा है कि ये दुबई में ही क्यों सभी इवेंट होते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, मैक्सिमम जितने भी इवेंट हुए हैं वो ओन पैसिव के दुबई में ही हुए हैं। बुर्ज खलीफा की बात कर लें आप, या वहाँ के मेट्रो के स्टेशन की बात कर लें, तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती है, एडवर्टाइजमेंट चलता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, वो सारी चीज़ें दुबई में हो रही हैं, दुबई में ही होती हैं। देखिए, इंडिया का मार्केट सभी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इतना बड़ा मार्केट किसी भी कंट्री का नहीं है जितना बड़ा मार्केट यहाँ पे है। और हर तरह के कस्टमर यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर तरह के कस्टमर, हर तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे एक तरह से अच्छा मार्केट माना जाता है इंडिया को। कोई भी कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसकी प्रायोरिटी पे इंडिया सबसे पहले होता है कि इंडिया में हम कैसे लॉन्च करेंगे और कैसे एक बड़े कस्टमर मार्केट को हम कैप्चर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि दुबई में क्यों, इंडिया में ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा, कि अगर इंडिया में प्रोडक्ट प्रमोट होगा तो शायद कंपनी ना भी ट्रैफिक दे तो फाउंडर अपने लेवल पे चीज़ों को देख सके या अपने लेवल पे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके और प्रोडक्ट को सेल कर सके। इससे क्या होगा? देखिए, 2 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा फाउंडर्स को ये होगा कि फाउंडर्स को किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ओन पैसिव बोलना पड़ेगा, उसके बाद वो सब कुछ समझ जाएगा अगर प्रोडक्ट का प्रमोशन कंपनी इंडिया में करती है। तो ये बेनिफिट सबसे बड़ा होगा। दूसरा ये होगा कि अपने आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी पड़ेगी, आपको सिर्फ ओन पैसिव का नाम लेना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें फिर सामने वाले को क्लियर हो जाएगी कि ओन पैसिव क्या है और आप वहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं, कि आपको उसे पता चलेगा कि आप कंपनी के फाउंडर हैं। तो आपको एक अलग ही नज़रिए से वो देखेगा जब उसे पता होगा सारी चीज़ों का। लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि इंडियन मार्केट को ओन पैसिव ने कैप्चर किया हो या इंडियन मार्केट पर इस तरह ये छाया हो, ओन पैसिव इस तरह छाया हो कि लोग इसके बारे में जानते हो। देखिए, बाकी प्रोडक्ट की अगर आप बात करेंगे, जैसे सोशल मीडिया की बात करें या और प्रोडक्ट जैसे हम जूम की बात कर लें, तो हर लोग जूम के बारे में लगभग जानते हैं कि जूम क्या है। मैक्सिमम लोगों के पास हो सकता है उनके मोबाइल में डाउनलोड भी आपको मिल जाए। तो इस तरह का ओन पैसिव को कुछ करना पड़ेगा, इस तरह की मार्केटिंग पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मार्केट में मतलब इस ओन पैसिव को लोग जानने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक तरह से माउथ पब्लिसिटी भी इसको ज़्यादा फोकस करें। माउथ पब्लिसिटी तभी हो पाएगी जब फाउंडर खुद मोटिवेट रहेगा। अभी देखिए, फाउंडर अगर किसी को 10 लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, जैसे हम मान के चलें कि 6 लाख फाउंडर्स इंडिया से हैं, तो लगभग 10 लोगों को एक फाउंडर अगर बताता है तो लगभग 60 लाख लोगों तक ओन पैसिव की रीच होती है, चाहे वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हो रही हो या
इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में कैसे भी हो रही हो, पर एक तरह का प्रमोशन प्रोडक्ट का हो रहा है। लेकिन उसके लिए कंपनी को सबसे पहले चाहिए कि उसके फाउंडर मोटिवेट रहें। जब तक फाउंडर्स को खुद ही क्लियरिटी नहीं होगी, खुद ही पता नहीं होगा चीज़ें को, तो सामने वालों को कैसे समझा पाएगा, कैसे ट्रस्ट दिला पाएगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हमें ओ कनेक्ट मिल गया है, हमारा कमीशन आना शुरू हो गया है, तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस शो करेगा। और अगर हम खुद ही डिमोटिवेट रहेंगे, हमें खुद का ही नहीं पता होगा कि हमारा कमीशन कब आ रहा है, कितना कमीशन आ रहा है, कब तक हमें मिलेगा, तो वो चीज़ें जब तक हमें खुद को ही क्लियरिटी नहीं होगी तो सामने वाले को हम कैसे समझा सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है। देखिए, अगर सामने वाले को हमने बताया, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया, हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही सामने वाला समझ जाता है कि आपके प्रोडक्ट में कितना दम है और आप में कितना दम है। वो दोनों चीज़ें सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही समझ जाता है कि आप क्या उसको देने वाले हैं। कि आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है उस प्रोडक्ट में, अपने खुद के प्रोडक्ट में आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप सामने वाले को कैसे कन्वेंस कर सकते हो चीज़ों के लिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इससे सबसे बड़ा रोल प्ले करती है चीज़ें, क्योंकि 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, बात करने का तरीका बता देता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप क्या बेच रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें प्रोडक्ट के बारे में तो आप बाद में बताना शुरू करते हैं, पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही झलक जाता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ही डीपली नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या, आपने सामने वाले को कन्विंस किया, समझाया, और जो चीज़ आपने उसे बताई वो उस टाइम पे आप डिलीवर नहीं कर पाए उसे, या वो चीज़ें उसी तरह नहीं हुई जैसे आपने सामने वाले को बताई थी, तो फिर एक तरह से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है आपके प्रोडक्ट पे भी और आपके ऊपर भी। इस तरह का ट्रस्ट फिर सामने वाला दोबारा कभी शो नहीं कर पाता। जैसे हम अभी जैसे 4 से 5 साल से फाउंडरशिप लेकर बैठे हुए हैं ऑन पैसिव की, तो हम एक ट्रस्ट के साथ ही बैठे हुए हैं कि हमने जब $97 ऑन पैसिव को दिया था कि हम यहाँ पे फाउंडर बने हैं ऑन पैसिव के, शेयर होल्डर कह सकते हैं एक तरह से, हम शेयर होल्डर बने हैं ऑन पैसिव के। तो वो सारी चीज़ें हमें इसी वजह से सोच के यहाँ पे एंटर हुए थे। तो सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं कि आप सामने वाले को कैसे समझाते हैं। जैसे मिस्टर एस सामने आके फाउंडर्स को समझाते हैं, बताते हैं कि क्यों डिले हो रही हैं चीज़ें, क्यों इतनी लेट हो रही हैं, तो वो चीज़ें सबसे मायने रखती हैं। और हमें जो भी ट्रस्ट करना चाहिए, सिर्फ हमें कोई कुछ भी बोले, जब तक कोई चीज़ें हमें रिटर्न में नहीं मिल चुकी हैं ऑन पैसिव की तरफ से, हमें अभी स्ट्रक्चर भी नहीं मिला है कि हमें कमीशन कितना मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कमीशन के अलावा हमें क्या चीज़ें मिलेंगी, तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक उस चीज़ का तो कोई पता ही नहीं है कि कब किस डेट में हमें कमीशन मिलेगा, पर हमें मिस्टर एस की बातों पे विश्वास ज़रूर करना चाहिए। वो रीज़न ही है कि कंपनी को एक तरह से कंपनी CEO है, एक मेजर रोल प्ले करते हैं कंपनी में, तो उनकी बातों का ट्रस्ट हमें करना चाहिए। और दूसरा, और कोई क्या बोलता है उन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज़ अगर रिटर्न में नहीं मिलती या कोई ऑथराइज पर्सन कंपनी का हमें आके नहीं बताता, वो भी मिस्टर एस जब तक हमें आके नहीं बताते, तब तक हम चीज़ों पे कयास नहीं लगाने चाहिए। हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए कि रियलिटी में है चीज़ क्या और क्या अभी होने वाला है। तो देखिए, सितंबर का महीना पूरा निकल चुका है, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें वेट सिर्फ इसी चीज़ का है कि जल्दी से फाउंडर्स को कमीशन अर्न होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर फर्स्ट वीक में फाउंडर्स का कमीशन आता है, ये मेनली जीरो टीम के लिए बात हो रही है कि फाउंडर का कमीशन अगर फर्स्ट वीक में भी आता है तो उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कमीशन आने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, जो कि आज की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंपनी बोलती है कि 5 से 15 दिन में आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसा कि हमने सितंबर मंथ में देखा है। तो हमें मतलब उम्मीद यही है अब कि कंपनी अब एग्रेसिवली अक्टूबर मंथ में कुछ नया डिलीवर करेगी, जो कि फेवर में होगा जीरो टीम फाउंडर्स के लिए और जो भी कंपनी के लिए भी, जो कि फाउंडर्स को मोटिवेट करेगा, और ये होगा कंपनी से अर्निंग कमीशन फाउंडर का। तो दोस्तों, देखते हैं अक्टूबर के मंथ में क्या नया होने वाला है और क्या सोचती है कंपनी फाउंडर्स के बारे में, और क्या रहता है मिस्टर एस का नज़रिया फाउंडर्स के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।